पहला प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या क्या है? तो देखिए 9 है, तो इसमें जितनी संख्याएं दी हुई है 2 7 ऐड करेंगे तो 9 ही होगा, 7 2 ऐड करेंगे 9 होगा, 3 6 ऐड करेंगे 9 होगा, 6 3 ऐड करेंगे 9 होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सेकेंड पार्ट में 45 घटाने पर यदि 27 में से 45 घटाएंगे माइनस में चला जाएगा, और जो होगा आपका 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे जो माइनस में इसको छोड़िए देंगे, इसमें से भी इसको भी छोड़ देंगे, 42 माइनस 45 करते हैं, 72 में से 45 को घटाते हैं। पहले देखिए इस टाइप के जब प्रश्न रहेंगे तो उसमें जो है ऑप्शन से आंसर निकालने का कोशिश किया जाएगा, एक तरीका ये है, उसके बाद सॉल्यूशन तो होगा ही। 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे बचा 6 में से 4 गया 2, यानी कि 72 का जब 45 घटाए तो 27 हो गया, यानी कि पलट गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। लेकिन कैसे? देखिए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कभी भी हम लोग दो अंकों का कर रहे हैं ना, तो संख्या एक्स वाई मान लीजिए अंक इकाई दहाई, तो इसका रूप होगा 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई होगा, तो दोनों का योग, अंकों का योग x प्लस वाई इक्वल 9 दिया हुआ है, तो x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब संख्या जो होता है, संख्या का दो अंकों की संख्या का रूप होता है 10x प्लस वाई, याद ये सब दिमाग में रखना होगा, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। संख्या से 45 घटा दिया जाता है, तो इसमें से 45 घटा दिए तो पलट जाने का मतलब हुआ 10x प्लस वाई है तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये और वाला है सेकेंड पार्ट, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 10y जाएगा इधर, ये आएगा इधर, यानी कि 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल हो जाएगा 45। 10x प्लस वाई अपने स्थान पे है, ये दोनों इधर आया तो माइनस में हो गया, ये माइनस 45 इधर आया तो प्लस 45 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, 10 में से एक गया 9x माइनस 9y, क्योंकि एक y में से 10y घटेगा तो 9y बराबर 45। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि 9 कॉमन जब ले लीजिएगा तो x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा आपका 45, x माइनस वाई 9 बचे 45, 5 बार में कट गया ना, तो आपका यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इक्वल कितना, x माइनस वाई इक्वल आ गया आपका x माइनस वाई इक्वल 5, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल 9 माइनस वाई है ना, तो रख देना है x इक्वल 9 माइनस वाई, तो x के जगह पे 9 माइनस वाई, यहाँ पहले से y है माइनस में, इक्वल 5। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, 2y उधर चला जाएगा, 9 माइनस 5 इक्वल 2y, y इक्वल क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो y का 2 आ जाएगा, y का 2 आएगा तो यहाँ पे 2 रखिएगा तो x का कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, यानी कि x y अगर संख्या है तो 7 2 ही होगा, यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन बी जो है आपका सही है। देखिए ये जो है इसको हम लोग शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, कैसे, अंकों का योग दिया हुआ है ना, x प्लस वाई इक्वल 9 दिया हुआ है, ठीक है, एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट है संख्या में 45 जोड़ना है, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 45 जोड़ना नहीं, 45 घटाना है, माइनस 45, तो पलट जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब देखिए ये जो है प्लस में इधर आएगा, माइनस में होगा, तो 10 में से एगो x गया 9x, और एगो y में से 10 गो y गया तो माइनस 9 गो y, ये माइनस में आएगा प्लस में 45, 9 से दोनों तरफ भाग कर देंगे, 9 से दोनों तरफ भाग करिएगा ना, तो x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा आपका 9 × 5 = 45, 5, तो ये और ये दोनों आ गए, यानी कि
x प्लस वाई भी आ गया और x माइनस, देखिए x प्लस वाई 9 है, x माइनस वाई 5 है, तो जोड़िएगा ना तो y y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल 9 है ना, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो जब जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल आएगा 9 5 14, 2 सते 14, x का 7 निकल गया, नहीं x का 7, तो x का जब 7 रखेंगे तो y का यहाँ पे 9 में 7 गया 2 आएगा, x का 7, y का 2, यानी कि x y संख्या होगा तो 72। नहीं, ऐसे भी शॉर्टकट में बना सकते हैं, जब विस्तारित रूप से बनाने आ जाएगा तो आप लोग इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या है। दोनों अंकों का योग 12 और दहाई स्थान का अंक 2 अधिक है इकाई से, इकाई से 2 अधिक वाला इसमें कौन दिख रहा है, इकाई से 2 अधिक वाला, इकाई से 2 अधिक वाला कोई ये दिख रहा है 75, 75 दिख रहा है ना। अब देखिए हम लोग ऐसे भी निकाल लिए, इकाई से 2 अधिक है दहाई का अंक और दोनों का योग 12, 7 5 12, ऐसे तो योग पे कीजिएगा तो सबका वो इसका छोड़ के 8 4 12 7 5 12, नहीं इसको छोड़ देंगे तो ये तो है ही नहीं। अब इन तीनों में डाउट है, तो अब ये देखना है सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है में इकाई का स्थान अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, इकाई वाला 2 अधिक है, इसमें इकाई वाला कौन 2 अधिक है, ये तो 2 कम है, नहीं ये 2 अधिक है, लेकिन जोड़ने पे कितना 12 नहीं आ रहा है, 8 4 12, ये तो जो है दहाई का 2 कम नहीं है, नहीं 4 कम है, यहाँ पे अधिक है, तो ये होगा आंसर आपका, ऑप्शन ए होगा। लेकिन निकालेंगे कैसे, नहीं तो निकालने के लिए अंक वाली एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है, एक्स वाई मानिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल हो जाएगा आपका, x इक्वल वाई होगा कब, जब इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, तो ये 2 अधिक है, ये वाला 2 अधिक है ना, इकाई स्थान का दहाई से 2 अधिक है, तो बराबर कब होगा, जब इसमें 2 जोड़ेंगे तब, यानी y इक्वल क्या आया, y इक्वल है आपका x प्लस 2, यदि दोनों अंकों का योग 12 है, यानी x प्लस वाई इक्वल कितना है 12 है, तो y इक्वल क्या है जी, x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 y के स्थान पर, तो x प्लस 2 यहाँ रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल 12, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, जहाँ घटेगा तो 2x इक्वल हो जाएगा आपका 10, 2 पंजे 10, ये आ गया आपका x का 5, तो y का कितना आएगा, y इक्वल 5 2 7, यानी कि एक्स वाई अगर है तो कितना हो जाएगा 57, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या से 36 घटा दिया जाता है तो अंक के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या क्या है। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है, यदि संख्या से 36 घटाते हैं तो उसके स्थान बदल जाते हैं, तो 36 से 36 0, ये तो होगा ही नहीं, 37 एक स्थान बदलेगा ही नहीं। अब 2 में डाउट है, तो 2 में डाउट है तो आप देखिए 73 में से 36 घटा के देख लीजिए, 13 में से 6 गया 7 3, यानी कि यही होगा 73 ही संख्या होगी। अब इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, नहीं ये तो शॉर्टकट हो गया, ऑप्शन से भी आंसर निकाले जाते हैं ऐसे प्रश्नों के। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 अंकों वाली संख्या, तो संख्या एक्स वाई हो सकती है, नहीं तो x प्लस वाई जो होगा आपका 10 होगा, x प्लस वाई 10 होगा, ठीक है, x प्लस वाई 10, संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी 10x प्लस वाई, ठीक है, ये संख्या होगी 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई संख्या का स्थान कब बदलता है, जब 36 घटाया जाता है,
तो 10x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल 10y प्लस x हो जाता है। जब 36 घटाया जाता है तो 10x प्लस वाई 10y प्लस x हो जाता है। ये दोनों आएगा इधर तो 9 हो जाएगा, ये माइनस 9 हो जाएगा, यानी कि 9x माइनस 9y इक्वल ये 36 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इस दोनों में 9 से भाग देंगे दोनों तरफ तो x माइनस वाई इक्वल 9 चौका 36 4 आएगा। x माइनस वाई 4 आ गया ना, x प्लस वाई है आपका 10, ठीक, और x माइनस वाई आ गया कितना 4। ये वाई कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों को, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको 2 समीकरण 1 2 को जोड़िएगा तो 2x इक्वल हो जाएगा 14, तो x का आ गया आपका 7 बार में काटेगा ना ये 2, x का आ गया 7, x का जब 7 आया तो 10 में से 7 घटेगा ना, x जाके y का निकल जाएगा, y इक्वल 10 माइनस 7 कितना आएगा 3, यानी x y संख्या है तो 7 है x का, y का 3 73। ये आप शॉर्टकट में ऐसे बना सकते हैं। अब हम लोग जो है एक और ये वाला प्रश्न है जो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 गुने 97 प्लस 325 गुने n इक्वल 5239 हो, यानी कि 5239 नहीं बोला जाता, ये गलत है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 5239। 5239 हो तो n का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब इन दोनों को आप गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आएगा 8 7 56 8 9 72 यानी 76, 776 आएगा। कितना आएगा देखिए, ये जो होगा आपका गुना जब होगा ना 8 में 97 से, तो ये आएगा आपका 776 प्लस 325 n इक्वल 5239। ये जाकर घटेगा उधर जब, तो हो जाएगा आपका n इक्वल, देखिए ये जो है गुना में है तो इधर आएगा भाग में 325, ये 776 घट जाएगा ना, हो जाएगा 5239 माइनस 776। तो जब घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा ये आपका बटा 325। ये सिंपल है, नहीं ऐसे गुना कर देना है, ले जा घटा देना है, इसमें से 325 से डिवाइड कर देना है, 3 स्टेप का काम है। अब जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा आपका डिवाइड करने के बाद 13.73, ठीक है, 13.73 आपका है, ऑप्शन बी सही है। ये भाग 2 यानी गणित भाग 2 में होता है क्वेश्चन पेपर में, सीटेट के या टेट में। तो ये जो है सीटेट में 2016 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न पे, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या है 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई यानी कितना, 4 दहाई यानी 40 और 5 दहाई यानी 50, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। इकाई अगर a है तो दहाई a प्लस 1 होगा, ठीक है। इकाई का अंक, इकाई क्या कर रहा है, इसके दहाई का अंक, यदि संख्या के अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, यानी वो 1 अधिक है, ठीक है। तो देखिए गुणनफल निकालना है, सिंपल सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको 18 20 24 12 16 होगा कौन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। क्या करेंगे यहाँ पे जो है, आप ध्यान से देखिए, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो माना कि संख्या क्या है 1 से, एकदम बेसिक से 1 मान ली। तो 1 जब संख्या है 100 से क्या है, 100 के आधे से छोटी है, तो 100 का आधा जो है हो गया, छोटी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x ये हो गया 50 और x जो है किसके किसके बीच है, 40 50 के बीच है, 40 और 50 के बीच है, यानी कि ये जो है अपना
40 और 50। 50 से छोटी है, 40 से बड़ी है, बीच है नहीं। नाउ एक बार और आपको मानना होगा, माना कि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है, तो इकाई मान लीजिए, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, मान लीजिए ए, तो दहाई का क्या होगा, दहाई का अंक क्या होगा, एक अधिक, इससे ये कम है ना, तो a + 1 होगा, तो ये a होगा, एक कम है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकों का योग 7 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंकों का योग 7 है, a + 1 = 7। तो a का क्या हो जाएगा, 1 जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा लीजिए, 2a + 1 = 7, a + a 2a + 1 = 7, 1 प्लस में इधर आएगा माइनस 2a = 7 - 1, बहुत बेसिक है ये, एकदम बेसिक से देखिए, 6 होगा ना, 2a = 6, ये 2a है यानी कि 2 × a है, क्या है, तो जब इक्वल में बराबर से इधर रहता है, कोई भी बराबर से उधर जाएगा तो क्या होगा, ये गुणा क्या आ जाएगा, a = 6/2, 2 से के बाद में 3 टाइम 3 आ गया, a का 3 आ गया, यानी कि आपका इकाई अंक निकल गया 3, और दहाई क्या हो जाएगा 4। इकाई अंक, इकाई अंक 3 और दहाई एक अधिक है ना, दहाई अंक जो होगा वो हो जाएगा 3 + 1, a + 1 है तो 4 हो जाएगा। और संख्या अगर पूछता है, देखिए यदि संख्या पूछा जाए तो संख्या इकाई और दहाई, तो किधर कैसे संख्या लिखते हैं, इकाई और दहाई, तो इकाई पे क्या आएगा आपका 3 और दहाई पे 4, ये 40-50 के बीच में है कि नहीं। अब इन दोनों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल निकालने हैं आपको, तो गुणनफल निकालने हैं तो गुना कर दीजिए, क्या 4 × 3 कितना है 12, यही हुआ आंसर। तो आपका ये ऑप्शन सी ना, इतना बड़ा बड़ा ये वाला देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 अंक, इतना का घनमूल निकालने में बहुत टाइम लगेगा। लॉन्ग मेथड, भाग विधि, किसी भी विधि से निकालिए बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ट्रिक के द्वारा आप जो है 5 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या क्या याद होने चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का, 3 का, 4 का और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक या 15 तक कम से कम याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब हो गया आपका 1 का 1, 2 का 8, ठीक है, 3 का क्यूब कीजिएगा, 4 का कीजिएगा, 3 का कीजिएगा तो कितना आएगा 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का आपका आ जाएगा 216 और 7 का आपका आ जाएगा 243, 343 आता है ना, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 12 का कितना होता है 1728 और 13 का कितना होता है 2157। तो ये जो है आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक 13 तक क्यूब आपको जो है मालूम होने चाहिए। अब इसी से हम लोग कितना भी बड़ा हो, जिसका घनमूल निकाल लो, कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 इधर से लीजिएगा, कभी भी घनमूल में
3 लिया जाता है, 3 अंक, ठीक है। किस साइड से? राइट साइड से। लेफ्ट में 1 बचेगा। इसको देखेंगे कि 8 जो है इकाई स्थान पे किस में आ रहा है, तो देखिए 8 जो है आपका यहाँ पे आ रहा है 2 वाला में, तो 2 लेंगे, 2 का क्यों 8, 1 का तो 1 है, 1 का तो 1 ही है, तो इसका कितना आ जाएगा 12। कितना सिंपल है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है आपका 4 कहाँ आ रहा है, 4 जो है कहाँ आ रहा है, तो 4 जो हो रहा है 4 का क्यूब है 64, यानी कि इसमें देखना इकाई पे 4 कहाँ आ रहा है, तो 4 है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 लिख लेंगे। 39 किसके किसके बीच आता है, 39 किसके किसके बीच आता है, तो 39 जो होगा आपका 27 64 के बीच आएगा, 27 64 के बीच आएगा, इसी को देखना है। तो इसमें छोटी वाली संख्या लेना है हमको, तो 3 लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे। 39 जो है आपको 27 64 के बीच में आ रहा है, यानी कि इसका घनमूल जो होगा ना 3 होगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 3, 34 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आएगा 34। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट ये वाला प्रश्न। इसमें देखिए क्या है, इसमें इकाई अंक 9 कहाँ पे है इकाई में, इसमें 9 जो है आपका ये रहा, यानी कि 9 वाला में ही तो है, और कहीं हो सकता है नहीं, तो 9 24 किसके किसके बीच में है, तो 8 27, तो 2 लेना पड़ेगा, बहुत सिंपल है 2, यानी कि ये है किसका 29 का, इसका आंसर हो गया 29। अब हम लोगों को देखना है यहाँ, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 कहाँ पे है, देखिए तो 3 इसमें यहाँ पे है 7 वाला का, 7 इकाई अंक निकल गए 7। अब हम लोगों को लेना है 50 किसके किसके बीच में आता है, 27 64 के बीच में, तो 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा आपका, ठीक है 3 आएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 37 आंसर, ठीक है 37। अब हम लोग देखते हैं कुछ बड़ी संख्याओं को, जैसे ये और ये भी जो है जितना समय इसमें लग रहा है इतना ही समय इसमें भी लगेगा, बस आपको ये सब याद रहने चाहिए। अब देखिए यहाँ से 3, यहाँ से 3 का ही पेयर लगाया जाता है, ठीक है, तो ये जो है कहाँ आ रहा है 7 इकाई स्थान पे, 7 आपका इकाई स्थान पे 3 के पास आ रहा है, देखिए 3 का, यानी कि 3 लेंगे। अब 571 किसके किसके बीच है, 571 512 729 के बीच आएगा, यानी इन दोनों के बीच आएगा 571, तो इसमें छोटा वाला ही लिया जाता है, 8 9 का है ना, तो 8 ही लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्यूब सब में लगाने होंगे, क्यूब, ठीक है क्यूब लगाने होंगे। अब जो है हम लोग कौन लेंगे, इसमें से छोटा वाला 8, तो यहाँ पे ले लीजिए आप 8, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 83। अब जो है यहाँ से 3, यहाँ से 3, ये और ये 2 कहाँ आ रहा है, देखिए तो 2 कहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, 512 यानी कि 2 8 होगा, ठीक है 8। और 314 किसके किसके बीच आएगा, 314 जो है किसके किसके बीच आएगा, बहुत आसान है। देखिए 314 जो है आपका 216 और 343 के बीच आएगा, 216 और 343 के बीच आएगा। 343 के बीच आएगा ना, तो इसमें से हम लोग 6 लेंगे, कौन लेंगे 6, तो इसका आएगा आपका 68 आंसर, यहाँ भी लिख सकते हैं 68, ठीक है 68 आंसर। अब हम लोग और ये जो है आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है, इन सब को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इन सब को सॉल्व करने में भी कोई दूसरा विधि लगने वाला है नहीं, यही सेम विधि लगाएंगे हम लोग। क्या, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, यही इसमें भी लगेगा। बस क्या करना है आपको, वही 3 क्या करने हैं, 3 अंक का पेयर ले लेना है इधर से, कौन साइड से, लेफ्ट साइड की राइट साइड, राइट साइड से, ठीक है। तो राइट साइड से जब ले लीजिएगा कितना, 3 न लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 3 ही लीजिएगा। अब देखिए ये 4 बचेगा, इसको भी बचा कर रखना है। 3 5 कहाँ पे आ रहा है, देखिए तो 5 वाले पे आ रहा है ना, तो 5। अब ये जो है हम लोगों को देखना है 19 53 किसके किसके बीच में आएगा,
1953 आपका इन दोनों के बीच में आएगा। 12 और 13 के क्यूब के बीच में आएगा तो 12 ही लेंगे। 12 लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 125। ठीक है, यानी इसका क्यूब हो गया 125। अब हम लोगों को इसमें 3 और 4, ये 8 कहाँ है, 8 2 वाला पे है तो 2 ले लेंगे। बहुत आसान है कि नहीं, समझ में आ गया होगा आप लोग, तो ऐसे चुटकियों में निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, एकदम 2 सेकेंड के अंदर इसको हम लोग निकाल सकते हैं, बस वो याद होना चाहिए आपको। कम से कम 12, 13 या 15 तक याद रहना चाहिए। अब जो है इसको देखेंगे कि 1404 किसके किसके बीच में आएगा, तो 13, 31 और 17 इसके बीच में आएगा ना, 11, तो 11 हो जाएगा यहाँ पे 11, तो ये आ गया आपका 112। ठीक है, 112 यहाँ लिख दीजिए 112। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन हो अंडर रूट 62 41 यानी 62 41, तो इसमें पहले पेयर लगा लीजिए, इधर से 2 इधर से 2। अब जो है इसको हम लोगों को देखना है इकाई स्थान पे 1 किसके किसके, तो 1 का स्क्वायर में 1 आएगा, नहीं तो 9 के स्क्वायर में 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, ये देखिए 1 और 9, या तो 1 आएगा इकाई स्थान पे, नहीं तो 9 आएगा। अब 62 देखिए 62 जो है ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 8 के तो 64 हो जाएगा, 7 7 49 तो 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, 7 इसमें 1 अधिक 8, 8 7 56, 56 जो है किससे 62 से क्या है, छोटा है। 56 जो आया वो 62 से छोटा है। जब 62 से छोटा है 56, तो हम लोग इसमें से क्या लेंगे, पहले तो ले लेना होगा आपको 7, और इसमें का जो होगा वो कौन होगा, छोटा है तो बड़ा वाला लेंगे 9, 79 आंसर होगा। और एक प्रश्न देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो 9409, 9409 इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इकाई पे या तो 3 का स्क्वायर होगा, नहीं तो 7 का स्क्वायर होगा। 3 का 9 आएगा, 7 का 49 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका या तो 3 नहीं तो 7। अब 94 जो है किसके स्क्वायर के पास आसपास आता है, ये देखना है। 94 जो है किसके आसपास आता है, तो 94 आपका 10 का 100 हो जाएगा, 9 का 81 यानी कि 9 के आसपास आएगा, 9 9 81 9, तो इसमें एक अधिक से गुना कर देना है, 9 दहिया 90। 90 जो है छोटा है ना 94 से, तो 90 जब छोटा हो गया 94 से, तो यहाँ पे हम लोगों को 9 तो मिल गया है, तो दहाई पे 9 और जो होगा इकाई पे आपका आ जाएगा 7, 97 आंसर होगा इसका। ठीक है, 97 आंसर होगा। और हम लोग इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन हो 51 84 अंडर रूट, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो एक तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा इकाई स्थान इसका, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और किसी का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 नहीं आएगा इकाई स्थान पे, यानी कि 8 8 64 तो 4 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि या तो 2 नहीं तो 8, 2 नहीं तो 8। अब 51 किसके नज़दीक है, 7 के स्क्वायर, 8 के नहीं 7 के स्क्वायर 7, फिर लिखिएगा यहाँ पे 7 गुने 8, 7 8 56, 56 किसके नज़दीक है, अरे 56 जो है 51 से क्या है, बड़ा है ना, 51 से बड़ा है, तो बड़ा है तो छोटा वाला नंबर लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 72 का स्क्वायर है। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो जितना निकल रहा था 2 अंकों का स्क्वायर रूट। अब हम लोग 3 अंक वाला भी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए 3 अंक वाला जो होगा उसमें यही ट्रिक लगेगा, कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा सा आपको जो है समझना है। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन हो 15129। अब इसका निकालना है तो पहले तो इधर से पेयर है, ये जो बच रहा है 3, ये जो है
कहाँ कहाँ आ सकता है, तो एक तो 3 3 के 9 और 7 7 49, यानी कि इकाई स्थान पे 9 3 के स्क्वायर में, नहीं तो 7 के स्क्वायर में। अब जो है ये 151 किसके स्क्वायर के आसपास है, यानी कि 151 जो है इसको देखिए किसके है, तो 151 मान लीजिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, यानी कि 12 होगा। 12, अब 12 में एक अधिक से गुना कर दीजिए 13 से, तो 12 में जब 13 से गुना कीजिएगा तो 156 आएगा। 12 36, 12 कम 12 और 3 15, 156। 156 जो है बड़ा है ना 151 से, 156 जो है आपका बड़ा है 151 से। जब बड़ा है तो आपका यानी कि 12 ले लिया, अब जो है इकाई के स्थान पे कौन होगा, इकाई के स्थान पे इसमें से इन दोनों में से कौन होगा, तो 156 जो है बड़ा है 151 से, तो आपको यानी कि 151 छोटा है तो छोटा वाला लेंगे, क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे, 3 लेंगे। ये आपका हो गया आंसर। और क्वेश्चन देख लीजिए इस पे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ हो अंडर रूट 17689, ठीक है, तो अभी ये जो होगा कहाँ कहाँ आएगा 9, तो इसमें भी 9 था, इसमें भी, तो 3 7 में आएगा। 3 का या तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा इकाई स्थान पे 9। अब ये देखना है ये कहाँ आ रहा है 176, 176 जो होगा आपका 176, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, तो इन दोनों के बीच में ही ना आएगा 176, किसके किसके 13 14 के, तो यहाँ पे हम लोग 176 196 छोटा वाला लेंगे, यानी कि 13 लेंगे। 13 और 13 में क्या करेंगे 14 से गुना कर देंगे एक अधिक से, तो 13 में जब 14 से गुना कीजिएगा आप तो आपको प्राप्त होगा 182, 14 42 और 14 कम 14 है 4 18, 182। 182 जो है ध्यान दीजिएगा 176 से क्या है बड़ा है ना, 176 छोटा है, छोटा वाला लेंगे, यानी कि 133 आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं आपका को एक और इस पे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखना है। मान लीजिए 15625 दिया हो, अंडर रूट 15625, 15625 ये आपका क्वेश्चन है। अंडर रूट 15625 को निकालना है तो ये ले लीजिएगा, और यहाँ पे ये तो 5 का ही स्क्वायर होगा और कुछ होगा ही नहीं। अब ये जो है 156 किसके स्क्वायर में आता है, तो 12 का 144 नहीं, 12 का 144 और 13 का 169, इन दोनों के बीच में आता है, तो 156 जो है 144 यानी कि 12 होगा, 12 हो गया। अब 12 गुने 13 कर देंगे, 12 गुने 13 तो 13 दूनी 26 और 13 2 15, 156। 156 जो होगा बराबर होगा 156 के, यानी कि 156 ही आया, तो हम लोग इसमें कौन लेंगे, यही लेंगे आपका 12 तो रहेगा ही, अब जो है 5 ले लेंगे, यानी कि ये आपका आ गया आंसर कितना 125 का ये स्क्वायर है। सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इन टाइप के प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है 1/3 + 1/2 - 1/7/9 + 17/22, तो इसका मान क्या होगा इसमें से, तो देखिए इसको सॉल्व करने का आसान ट्रिक जो है मैंने वीडियो पार्ट 1 2 3 4 5 में बताया। आज हम लोग इस पार्ट में देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं पहले सीखेंगे। ये जो है ये पार्ट है अपना, 2 पार्ट में है ये, तो पहला पार्ट आपका है 1/3 + 1/2 - 1/7/9 है, तो 9/7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/7, यहाँ पे लिखेंगे 9 और 7। ये देखिए यहाँ पे जो होगा आपका 1 2, तो 2 डॉट 1 2, एकदम सेम ट्रिक, कोई अंतर नहीं, 2 डॉट। यहाँ पे क्या होगा जी, तो 2 + 2 7 दूनी 14, और यहाँ पे माइनस है तो 14 में से 9 को घटाएंगे, यदि यहाँ पे प्लस रहता तो क्या करते 14 7 दूनी 14 9 जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है माइनस है,
माइनस है तो क्या करेंगे, 7 में 14 में से 9 गया 5, अब यहाँ पे प्लस 3 होगा, प्लस 3 होगा, यहाँ पे माइनस लगाते हैं, माइनस है ना, 7 में 14 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, अब प्लस है तो 5 के 15 7 कितना होगा, 5 के 15 7 22, आ गया आपका आंसर कितना का, इस पार्ट का, एक पार्ट का कितना आया, तो 5/22, 5/22 आ गया इस पार्ट का। अब इसको इसमें जोड़ना है तो देखिए 5/22 प्लस 17/22, 22 और 5 कितना होगा, नहीं 17×5 22/22 कैंसिल हो गया 1। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी यानी कि 1 आंसर होगा इसका, ओनली वन होगा आंसर इसका। अब हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं, यदि इस रूप का प्रश्न है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितना हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें 1 था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 5 है, यही ध्यान देना है। अब हम लोग पहले लिखेंगे 1/4 है, 1 4 प्लस 2 यहाँ लिखना पड़ेगा ना, प्लस 2, फिर कितना डॉट, 1 2 3 डॉट देना होगा, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको, +3, यहाँ पे क्या लिखना होगा, +1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो 4 2 8 1 9, 9 के 27 4 31, 31 एकम 31 9 40, ये आ गया आपका 31/40, कितना आ गया 31/40। अब ध्यान देना है ये बात है कि 4 - 5 ये है 1 है, नहीं तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 4 - 5 इसमें यदि इंटू 1 कर देते हैं तो 1/1 इस फॉर्म में आ जाएगा, ये वाला में आ जाएगा, 5 × 1 आपका हो जाएगा 5 × 1 क्या आता है, 31/40, 5 8 40, तो ये आपका हो गया 4 - 31/8, 8 का 32 - 31 22, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया इसका 1/8 आंसर, ठीक है, 1/8 इसका आंसर आ गया। अब हम लोग एक और प्रश्न देख लेते हैं, और यहाँ पे माइनस हो तो कैसे बनाएंगे, इसको प्लस नहीं रखें, यहाँ पे माइनस हो, ठीक है, ये 3 के स्थान पे बाद माइनस हो, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 1/4 यानी 1 4 ले लेंगे, क्या करेंगे 1 और 4 लीजिएगा, इसके बाद 1 2 3 डॉट, अब यहाँ पे +2, फिर यहाँ -3 है तो माइनस रहेगा ना, -3, इसके बाद +1। अब देखिए 4 2 8 आए 9, 9 के 27, 27 में से 4 गया, 27 में से 4 गया 23, 23 एकम 23 और 9 32, ठीक है। तो इसका आ गया आपका इतना का, इसमें 1 से कीजिएगा तो इतना का आ गया 23/32, ठीक है, 23/32। अब हम लोग क्या करेंगे 4 + 2 × 23/32, 2 से कटा दीजिए 16 बार में, 16 × 4 = 64 +23/16, ये देखिए क्या आ जाएगा 4 3 7 और 6 2 8/16, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/3, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए 1/3 इस पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 1/3 पे ध्यान देना है आपको, ठीक है, 1/3 पे ध्यान दीजिएगा और इसको पहले लिख लीजिएगा 1, 3 लिख लिए,
यहाँ पे +1, देखिए ये 1 1 1 है तो +1, अगर यहाँ पे 2 रहता तो +2, यहाँ पे 3 रहता है तो +3, यहाँ पे अगर 4 रहता है तो +4। अब इसमें मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और रूल है, 1 2 3, 3 आ रहा है ना 3 के बाद, 1 2 3, तो यहाँ पे डॉट दे देंगे हम लोग, 1 2 और 3 डॉट। अब जो है 3 एकम 3, ये +1 में 3 से गुना होगा, 3 एकम 3 है 1 4, फिर यहाँ पे होगा +1, तो 4 एकम 4 आ 3, माने कि इसको गुना करके इसको जोड़ना है, 4 एकम 4 3 7, ठीक है। फिर +1, 7 एकम 7 4 11, आपका इसका आंसर आ गया। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा आपका 7/11, क्या हो जाएगा 7/11, ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग एक और प्रश्न को देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3 या 1/1 + 2/3 दिया हो तो क्या करेंगे? लगाएंगे हम लोग ये वाला, यहाँ लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे 2/3, 2 और 3, ठीक है। अब 3 के बाद देखना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 डॉट होगा, 1 2 3 4 और 5 डॉट, राइट, 5 डॉट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +1 होगा ना, 1 1 1 है, अगर 2 3 रहता तो +2 3 होता, 3 एकम 3 2 5, फिर यहाँ पे +1, अब इसका इसमें 1 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, 5 3 8, 8 5 13, फिर इसके बाद क्या आएगा 13 और 8, 13 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 13, 3 1 4 और 3 34, यानी इसका आ जाएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 21/34, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब तो प्लस में है, यदि माइनस हो तो क्या होगा, माइनस हो तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, कोई अंतर नहीं, माइनस भी हो थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनस वाले को भी हम लोग हैं, प्लस वाला तो समझ लिए, अब माइनस वाले में क्या होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/4, ठीक है। तो सेम रूल रहेगा, बस उसमें प्लस करना था, इसमें माइनस है, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे कि लिख देंगे आप लोग 1/4, यानी कि 1, 1 और 4, 1 4 लिख लिए, 1 2 3, 1 2 3 डॉट लिख लेना है, राइट, 3 डॉट हो गया। अब क्या कीजिएगा, 4 - 1 कितना होगा 3, 3 - 4 -1, और 3 - 4 हो गया तो -1, अब -1 - 3 -4, इसका आंसर आएगा -1/-4, यानी कि 1/4, ठीक है। अब इसमें डाउट है, आप लोगों को ये जानते हैं कहाँ पे डाउट होगा, यहाँ पे डाउट क्या है, तो देखिए पहले क्या किया, उसके पीछे वाले पद को घटाते हैं, 4 - 1 क्या आया 3, डाउट क्लियर हो जाएगा, 3 - 4 क्या आया -1, अब क्या करेंगे -1 - 3 -1 - 3 -4 आया ना, तो ये डाउट था, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जो है हम लोग एक और प्रश्न समझ लेते हैं इसी टाइप के। जैसे मान लीजिए 1/2 + 1/3 + 1/4, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न हो, 3 2 नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान है।
ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1,4 लिख लिए, ठीक है। इसके बाद कितना डॉट, 1 2 डॉट, 1 और 1 2 डॉट, ठीक है, 2 डॉट देंगे। और क्या है यहाँ पे 4 1 5, यहाँ पे क्या आएगा, इस पे जो है ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम लोगों को 3 है ना, +3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, +3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद 2 है, +2 लिखना पड़ेगा, +2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 3 12 1 13, 13 दूनी 26 और 4 30। इसका आंसर आ जाएगा आपका 13/30, क्योंकि ये लिया जाता है, ये दोनों इतना बाई इतना, यानी कि 13/30। ये हो गया आपका आंसर। एक्सपोनेंट्स के बारे में जानेंगे और इससे ये जो है एक्सपोनेंट 8 क्लास में चैप्टर 2 का भाग है। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2A को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज को करने से पहले जानेंगे कि एक्सपोनेंट होता क्या है, व्हाट इज एक्सपोनेंट। तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज एक्सपोनेंट, द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज दैट, हाउ मेनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन ए मल्टीप्लीकेशन। एक्सपोनेंट क्या कहता है कि कोई नंबर, एक्सपोनेंट ये बताता है कि कोई संख्या गुणन में कितने टाइम्स यानी कितने बार आएगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3⁻² दिया है ना, 3⁻², यानी कि एक्सपोनेंट इसका पावर, एक्सपोनेंट देखिए एक्सपोनेंट्स का 2 नाम है और एक्सपोनेंट्स के अन्य 2 नामों से जानते हैं हम लोग। तो इसको समझ लीजिए पहले, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का एक नाम है आपका पावर, पावर भी कहा जाता है इसको, और एक है इंडिसेज, इसका एक और नाम है इंडिसेज के नाम से भी जाना जाता है, इंडिसेज और पावर। तो ये पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है, ये बताता है क्या, से हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि ये 3⁻² जो है बता रहा है कि 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में कितने बार आएगा। तो 3⁻² है यानी कि 2 बार आएगा, तो 3 × 3 9। वैसे ही यदि मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है का 5⁻3, यानी कि 5 कितने टाइम्स आएगा मल्टीप्लिकेशन में, 5 कितने बार, 3 बार, 1 2 3, यानी कि 125। यदि दे दिया जाए 7⁻5 तो कितना आएगा, यानी कि पावर 5, यानी कि इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट 5। ये बेस है, देखिए एक्सपोनेंट में इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको पावर, पावर कहिए या एक्सपोनेंट कहिए। तो इसमें एक्सपोनेंट 5 है, बेस 7 है। तो बेस जो है कितने बार मल्टीप्लाई में आएगा, कौन बताता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बताता है। तो 5 टाइम्स आएगा, 7 × 7 × 7 × 7 × 7, ये आ गया आपका। नहीं ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग एक चीज और जान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट किया हुआ है, इट इज रिटेन एज, इट इज रिटेन एज ए स्मॉल नंबर टू द राइट एंड एबव, टू द राइट एंड एबव द बेस नंबर। तो एक्सपोनेंट में देखिए अगर a का पावर b दिया हुआ है, a का पावर b, तो a कॉल्ड बेस, a कॉल्ड बेस एंड b कॉल्ड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर, इंडिसेज, ठीक है, इंडिसेज। तो यहाँ पे देखिए ये है बेस और ये है पावर, इंडिसेज कहिए या एक्सपोनेंट कहिए, एक ही, यानी कि एक्सपोनेंट का और 2 नाम ये है। अब हम लोग इसमें जो है ये जो कह रहा था कि इट इज रिटेन एज अ स्मॉल नंबर टू द राइट एंड एबव द बेस नंबर,
तो बेस नंबर मान लीजिए ये 3 का पावर 2 है ना, 3 का पावर 2 है, तो बेस नंबर कौन है? 3 है। और कह रहा है कि ये जो आपका एक्सपोनेंट है वो कहाँ लिखा जाता है? राइट साइड में ऊपर की तरफ एक छोटी सी संख्या के रूप में, माने कि इसको छोटा करके लिखा जाता है, छोटा करके राइट साइड में ऊपर की तरफ एबव लिखा जाता है, बेस के एबव। जैसे ये बेस है ए, ऊपर में लिखा गया ना बी छोटा सा, तो ये है आपका एक्सपोनेंट। अब इसमें जो है आता है लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं। क्या जानेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि कहने का मतलब एक्सपोनेंट का नियम। एक्सपोनेंट का नियम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखिए, यदि मल्टीप्लाई, देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो होता है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब में इसमें रूल कार्य करता है, नियम कार्य करते हैं, उसी को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए का पावर x इंटू ए का पावर y, यानी बेस जो है इसका क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। तो इसका रूल होता है कि जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट यानी पावर जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। पावर क्या किए जाते हैं? ऐड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, तो हो जाएगा 3 का पावर 2 प्लस 3, 3 का पावर 5, राइट। सेकेंड, डिवाइड में ले लेते हैं इसको, ए का पावर x डिवाइडेड बाई ए का पावर y, ये हो जाएगा ए का पावर x बाई ए का पावर y। तो जब डिवाइड में हो, नहीं y यानी डिवाइड में हो दोनों रूपों में, तो पावर क्या होता है जी? माइनस हो जाता है। पावर को क्या किया जाता है? ऊपर, यानी कि ये फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म के पावर को माइनस कर दिया जाता है, बेस सेम हो तो। अब देखिए नेक्स्ट जो होगा आपका वो आएगा, यदि x बाई वाई का पावर -1 हो तो क्या होगा? तो x बाई वाई है ना, तो y बाई x हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं इसमें एक्सपोनेंट्स के लॉज, सबको जानेंगे हम लोग बारी बारी से। ए का पावर जो है दिया हो x का पावर y, तो यहाँ पे हो जाएगा xy, ठीक है। मान लीजिए कि 3 का पावर 2 पावर 2, तो 3 का पावर 2 इंटू 2, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 हो जाएगा, राइट। अब जो है यदि मान लीजिए दिया हुआ है x का पावर, a का पावर माइनस x, ए का पावर -x, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए का पावर x। जैसे 3 का पावर -2 दिया हुआ है तो 1 बाई 3 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक और रूल इसमें देख लेते हैं, a बाई b का पावर 0 हो, पावर 0 होने पे किसी भी संख्या का वैल्यू 1 हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, a का पावर 0 यानी a, 3 का पावर 0 यानी a नहीं 1, यानी कुछ भी रहेगा उसका पावर 0 है, कोई भी नंबर्स हो तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसमें जो है हम लोग अब एक्सरसाइज करेंगे तो पूर्ण रूप से जो है लॉज ऑफ आपका 1/2 का पावर -5। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 4/3 का पावर -3,
4 नंबर क्वेश्चन है -3 का पावर -4 और 5 नंबर है फर्स्ट का 5 -2/3 का पावर 5। ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन। अब इनके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक्सपोनेंट क्या कहता है, किसी नंबर का पावर क्या बताता है कि वो मल्टीप्लाई में कितना है। सबसे पहला रूल यहाँ कौन काम करेगा, ए का पावर -1 वाला या -x वाला। तो ये क्या हो गया था, नहीं, तो जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर यानी कि उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये जो है -1 है तो 1 क्या हो जाएगा 4 का पावर 3। 1/4 का पावर 3 है। 4 कितने टाइम, तो 4 एक्सपोनेंट क्या बताता है कि कोई नंबर मल्टीप्लाई में कितने बार आएगा। तो पावर एक्सपोनेंट यानी पावर 3 है, यानी कि 3 बार। 4 × 4 × 4 3 बार लिखेगा ना इसको। तो जब आप 3 बार इसको लिखिएगा राइट, तो आपका यहाँ पे प्राप्त होगा 1 का 1 y में 4 × 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64 राइट। ये हो गया आपका आंसर, ये है आंसर। अब सेकेंड वाला देखते हैं, ये क्या है। एक्सपोनेंट जो है माइनस में है, निगेटिव है। पॉजिटिव करने के लिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर यानी कि 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। 2 1 को तो छोड़ दीजिए, 2 का पावर 5 यानी 2 को कितने बार 1 2 3 4 1 5 5 टाइम्स लिखेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। ये आएगा आपका आंसर 32। आपका ये वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पे 4/3 का पावर -3 4/3 का पावर -3 4/3 का पावर -3। तो ये माइनस से प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा ना, इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स होगा तो 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। पावर जो है प्लस में हो गया। अब जो है 3 का पावर 3 हो गया, 4 का पावर 3 हो गया, यानी यहाँ पे क्या होगा 3 टाइम्स और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में आएंगे। तो 3 × 3 × 3 y 4 × 4 × 4 3 का 3 टाइम्स बताइए, ये जो होगा आपका 3 जा 9 3 जा 27 4 4 जा 16 4 जा 64। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर है -3 का पावर यानी एक्सपोनेंट -4। तो -3 तो -4 देन ये जो होगा बाई में 1 ले लीजिए। तो माइनस को हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स 1/-3 का पावर जो होगा प्लस में हो गया 4, यानी 1 का पावर 4 1 ही होगा और -3 का पावर 4 यानी कि 1/-3 × -3 कितने बार 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 9 जा 81। और एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, राइट। यानी कि माइनस का साइन कैंसिल, ऐसे भी पेयर में भी होता है तो कैंसिल। तो बहुत सारे रूल हैं, आगे जानेंगे हम लोग। अब इसमें
जो है 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका -2/3 का होल पावर यानी कि पावर यानी एक्सपोनेंट -5 दिया हुआ है। देखिए -2/3 यहाँ माइनस का साइन जो है माइनस का है ना, इसको प्लस में बदलना है तो ये 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3/2 का पावर 5। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी 5 टाइम्स लिख सकते हैं। -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। आपको यहाँ देखिए ये जो होगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, यानी कि माइनस लेना होगा आपको। यहाँ पे माइनस एक लेना होगा, ये ना माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस बच रहा। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 नहीं, और 3 3 जा 9 9 9 जा 81, या इसे मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा, तो 81 3 जा आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 2 4 3। क्या हो जाएगा? 2 4 3 81 3 जा। अब ये इसको कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। ये आ गया आपका आंसर। तो ये आज आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 2A एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज 2A का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 2। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल EPMC1। टुडे वी सॉल्व क्लास 8 एक्सरसाइज 2A मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स का ये एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्लास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग पावर ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि पावर में दिया हुआ है एज ए रेशनल नंबर। ये जो पावर में दिया हुआ है इसको एक रेशनल नंबर, सिंपल रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको। इक्वल 3/5 पावर 3, यानी कि पावर 3 का मीन्स क्या हुआ कि ये 3 टाइम्स है 3/5। कितने टाइम्स? 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, 3 टाइम्स हो गए। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर यानी कि 3 3 जा 9 9 3 जा 27 बाई 5 5 जा 25 25 5 जा 125। ये आ गया आपका आंसर। अब ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। -1/4 का पावर 4 है, यानी कि -1/4 4 टाइम्स, -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4। -1 माइनस यानी कि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ही हो जाएगा। 1 का 1 बाई 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 4 जा 64, और 64 4 जा ये हो जाएगा आपका 64 को क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6, और 6 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी 4 6 जा 24 और 1 25।
यानी ये आ गया आपका 256। दिस इज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, -3/4 पावर 3, -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। राइट नाउ -3 प्लस 9 बाई 4 4 जा 16 इंटू -3/4 इक्वल, ये देखिए माइनस यहाँ पे आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई में, लेकिन एक माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 जा 27 माइनस रहेगा बाई 64 आंसर। 1/5 का पावर 4 तो 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 पावर मीन्स उतने बार मल्टीप्लाई उसी संख्या को करते हैं ना, तो 1/5 4 टाइम, तो 1:1:1 1 बाई 5 5 जा 25 125 और 125 5 जा 625 आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ आपके सामने है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स इन द पावर नोटेशन। इट मीन्स दिस इज, माने कि ये जो जिस फॉर्म में था इसको इस फॉर्म में किए, अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए फैक्टर करके ही ना लाएंगे, तो वही है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 1/1 पे 1 2 3 4 5 टाइम्स 0, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है फैक्टर करना पड़ेगा इसको, ये आपका होगा 1 2 3 4 5, इसका फैक्टर 2 5 जा 10 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 2 25 जा 50 1 2 3, फिर 2 125 यानी कि 125 2 जा 250, फिर 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 0 2 2 3 जा 6 0 2 3 जा 6 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 5 जा, फिर 5 से 5 6 जा 30 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10 5 5 जा 25, फिर 5 25 और 5 5, फिर 5 1 जा, यानी कि ये फैक्टर हो गया आपका यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 यानी कि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो कितना 5 टाइम 10, 1 बाई 10 इंटू 1 बाई 10 इंटू 1 बाई 10 इंटू 1 बाई 10 इंटू 1 बाई 10, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको 1 बाई 10 का होल पावर नोटेशन होल पावर 1 2 3 4 5, दिस इज राइट आंसर। वैसे ही यहाँ पे 1/64 है, तो 1/64 को आप कैसे लिखेंगे? 2 के पावर में इसको चेंज किया जा सकता है, 2 के पावर में इसको चेंज किया जा सकता है। 64 2 से 2 32 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5 6 means 1/2 into 1/2 into 1/2 into 1/2 1/2 1 2 3 4 5 1/2 6 1/2 का पावर 6, इट इज आंसर। ये जो है 16, तो 16 यहाँ से ले लीजिए, 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4, 2 कितने बार आ रहा है? 1 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 5 इंटू 5, 25 का 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी 4, 2 का पावर 2 यानी 4, तो 4 2 टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, यानी 4/5 का पावर 2 आंसर। यहाँ पे 1/14641 इसको जो है नोटेशन में करना है, तो ओके पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको 14641 को फैक्टर, तो ये 11 से होगा डायरेक्ट, और कोई उपाय नहीं है। 11 1 जा 11, बचेगा 3 6, 11 3 जा 33, फिर यहाँ पे 3 4, 11 3 जा 33, फिर यहाँ पे 1 11, 11 1 जा 11, फिर 11 से 11 1 जा 11, फिर 23 हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा 11 से इतना को, तो ये आएगा आपका 1 2 1, फिर 11 से तो ये हो गया आपका यहाँ पे 11 11 जा 21, तो 11 1 2 3 4 टाइम, यानी लिख सकते हैं आप 1/11 इंटू 1/11 इंटू 1/11 इंटू 1/11, इट मीन्स 1/11 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो पावर 4, दिस इज आंसर। नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, -125/3
729। तो इन दोनों का जो है अलग अलग फैक्टर करने होंगे। तो -5 इंटू -5 ये हो गए आपके 5 5 जा 25, 5 जा 125 बाई 729 है ना। तो ये जो है आपका 9, इसको फैक्टर कर सकते हैं। ये तो आसान था तो ऐसे ही हो गया। 7 to 9 को आप फैक्टर कीजिएगा 9 9 18 यानी 3 से। 3 2 जा 6 1, 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 से 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से 27 जा, फिर 3 से 3 9 जा 3 9 जा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 यानी कि 9 का 3 बार। तो 9 इंटू 9 आपको यहाँ पे प्राप्त होता है -5/9 का होल पावर 3 आंसर। ये रफ कार्य है, ये आपका सॉल्यूशन है।